दोस्तों नमस्कार। दहेज हमारे समाज में एक ऐसी बुराई है जिसे मान तो सब रहे हैं, लेकिन अपना ना कोई नहीं चाहता। यही दहेज रूपी दानव एक और सुंदर कन्या को निगल गया। आखिर कब तक? आज आपको हम इसके ऊपर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। एक गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली अपनी वीरान दीवारों और टूटे दरवाजों के पीछे एक राज छिपाए बैठी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्रेतात्मा का वास है, एक 20 साल की खूबसूरत महिला जिसकी झलक सिर्फ चांदनी रातों में दिखती थी। रवि, जो पास के शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था, इन कहानियों को मानने से इनकार करता था। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस हवेली की ओर खींच लिया। एक रात साहस बटोरकर वह वहां पहुंचा। चांदनी रात थी। हवेली के दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुले। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उसने एक मधुर लेकिन उदासी से भरी आवाज सुनी। कौन है? रवि ने कांपते हुए पूछा। सामने वाले कमरे से हल्की सी परछाई निकल कर आई। सफेद साड़ी पहने, लंबे काले बाल और गहरी आंखों वाली एक खूबसूरत युवती सामने खड़ी थी। उसका चेहरा जादुई था, लेकिन आंखों में ऐसा दर्द था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तुम कौन हो? रवि ने डर और जिज्ञासा के बीच पूछा। मेरा नाम अदिति है, उसने धीरे से कहा। इस हवेली में मेरी शादी हुई थी, लेकिन दहेज के लालच में मेरे पति ने मुझे जला दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है, न्याय की आस लगाए। ये बातें सुनकर रवि की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि यह प्रेत आत्मा किसी बदले या डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी सुनाने के लिए यहां थी। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? रवि ने कहा। अदिति मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दुख छिपा था। मुझे बस याद दिलाना है कि मेरे साथ जो हुआ वह किसी और के साथ ना हो। यह हवेली मेरी कैद है, लेकिन मेरी कहानी लोगों के दिलों तक पहुंचे तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। रवि ने गांव वालों को अदिति की सच्चाई बताई। गांव वालों ने पहली बार उस पुरानी कहानी को गंभीरता से लिया और अदिति के पति के परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। अदिति की आत्मा ने हवेली में आखिरी बार अपना आभार जताया और चांदनी में विलीन हो गई। आज भी हवेली खड़ी है, लेकिन अब वहां अदिति की मौजूदगी नहीं महसूस होती। उसकी कहानी गांव के हर इंसान के दिल में जिंदा है, एक सबक बनकर। यदि आपको इस कहानी से सीख मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।